तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, थोड़ा सा वो लाइट चली गई थी इसलिए हो रहा था, अब धीरे जल्दी जल्दी करते हैं। चलो चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जैसे एक पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, जिसमें ए और बी जो है ये कांस्टेंट्स होते हैं और एक्स जो होता है एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब ऐसा ऐसा वैल्यू जिसकी हमें पता ना हो, एक अननोन वैल्यू जो होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। एक्स हो गया है ना, एक्स हो गए, वाई हो गया, टी हो गया, जेड हो गया, ये सारे जो है ये हम वेरिएबल्स ले लेते हैं कई बार। और ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो ए एक्स प्लस बी ये एक पॉलिनोमियल है, ए एक्स प्लस बी एक पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब ये होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे कि एक मैंने आपको पॉलिनोमियल दिया पी एक्स, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 4x7, ये आपको दे रखा है। मैं आपसे पूछूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल क्या है यहां पे? एक्स एक्स एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? 7, तो यहां पे डिग्री क्या होगी? 7 होगी, है ना। दूसरा मैं आपको पॉलिनोमियल दे दूं मान लो y में, तो पॉलिनोमियल इन y जो होगा वो आपको दे दिया, मान लो मैंने वाई स्क्वायर प्लस 6y क्यूब प्लस 18y की पावर में 18। अब मैं आपसे पूछ लूं इस पर डिग्री क्या होगी? तो डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्या हाईएस्ट पावर अवेलेबल है? 18, तो डिग्री हो गई यहां पे 18, है ना। मैं आपको पॉलिनोमियल दे दूं मान लो टी में, तो टी स्क्वायर प्लस 1, यहां पे आपसे मैं पूछ लूं डिग्री क्या है? तो डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल क्या है यहां पे? टी, और टी की सिर्फ एक ही पावर अवेलेबल है 2, तो यहां पे डिग्री जो होगी वो 2 होगी। यहां पे डिग्री जो होगी वो 2 होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इजी पीजी है, डिग्री निकालनी आपको आती है। अब आते हैं हम जीरोस या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। ये कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स की वो वैल्यू, भैया अगर एक्स की कोई वैल्यू होती तो आज एक्स होती, पढ़ाई कर ले। तो एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। क्या बोला मैंने? मान लो कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स 3x माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। पी एक्स को ऐसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, ऐसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स। कहीं पे पी वाई लिखा हुआ है तो मतलब पॉलिनोमियल इन वाई, क्योंकि ये एक्स में पॉलिनोमियल है। कोई पी वाई लिखा हुआ तो पॉलिनोमियल इन वाई, ठीक है। तो आपको ये पी एक्स दे रखा है, आपको बोल दे फाइंड जीरोस या फिर रूट्स। जीरो हो गया, रूट हो गया, एक ही बात होती है। फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो शोभित भैया ने बताया है कि जीरोस का मतलब वो होता है कि x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। मतलब यहां पे हमें कैसे निकालेंगे हम कि px जो है वो जीरो हो जाए। px जीरो हो जाए मतलब 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरो हो जाए। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरो कब होगा? अब इसको सॉल्व करो, 3x इक्वल टू 1 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। तो जब भी आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेगा तो उसका मतलब ये होता है x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस पे एक काफी मतलब ऐसे फेमस सा क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं आपको अगर यहां पे पूछूं आप जल्दी जल्दी बता दोगे। तो क्वेश्चन बनता है कुछ इस तरह का कि फाइंड टी इफ 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी। तो आपको t की वैल्यू निकालनी है। अगर इसका जो जीरो है वो 2 है तो आपको t की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है? जीरो का मतलब वो है जिसको रखने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसमें x की जगह 2 रख दूं, तो x की जगह अगर मैं 2 रख दूं माइनस 1 प्लस टी, तो अगर मैंने x की जगह 2 रख दिया तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? 2 स्क्वायर 4, 4 टू 8, तो 8 माइनस 1 प्लस टी इक्वल टू 0। तो यहां से आया t इक्वल टू -7, t की वैल्यू आ गई -7। ये होता है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको एमसीक्यू में 1-2 नंबर में मिल जाएगा इस पे से सवाल, जो कि थोड़ा सा इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, देखो ये मान लो एक ग्राफ है, तो एक पॉलिनोमियल है px, मतलब पॉलिनोमियल है x में, उसका हमें ग्राफ दे रखा है। अगर हमें उसका ग्राफ दे रखा है और हमसे पूछ ले कि इसके कितने जीरोस होंगे, आपसे पूछ ले इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे कि ये ग्राफ कहां कहां पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। टच करे या इंटरसेक्ट करे, तो जितनी जगह टच या इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। क्या बोला मैंने? जितनी जगह टच या इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे।
तो यहां पे देखें हम, तो अगर यहां पे एक जगह कहां को, एक्स एक्सिस को, एक और पॉइंट है, एक्स एक्सिस को जहां जहां टच करेगा, ठीक है, ये नहीं वाई एक्सिस को कि भैया यहां पे भी तो टच कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो एक्स एक्सिस को जहां जहां पे टच या इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस या फिर रूट्स होंगे। रूट या जीरो एक ही बात होती है। तो यहां पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पे कर रहा है, एक यहां पे कर रहा है, एक यहां पे कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको लूं, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लूं, ठीक है, मैं आपको इस तरह से एक ग्राफ दे दूं कि बताओ जी इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, बताओ जी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बताओ जी बताओ जी इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और बताओ इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, इन चारों का आंसर आपको निकालना है। जल्दी से 2 सेकंड में, जल्दी से 2 सेकंड में। पानी की बोतल ले गए, एक तो मेरे घर वाले, मैं पानी की बोतल भरता हूं यार, ले जाते हैं यार। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, कैसे निकालोगे, एक्स एक्सिस को जहां जहां टच या इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो एक्स एक्सिस को जहां जहां टच करेगा, तो 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस टच कर रहा है, टच भी मानेंगे हम, तो 1 नंबर ऑफ जीरोस। ये एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा, ये तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस तो मानते ही नहीं हम, तो यहां पे 0 नंबर ऑफ जीरोस। यहां पे भी सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो 0 जीरोस हो गए। ठीक है, ठीक है। ये किसी ने 1 क्यों लिखा, कौन था जो 1 लिखने वाला था, अच्छा तुम इसके लिए 1 लिख रहे हो, ठीक है ठीक है। 3010 ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस या 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो हमें पता है इन रूट्स का अगर हम सम करेंगे तो वो होगा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। इन रूट्स का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो होगा सी अपॉन ए के बराबर। ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। इसके ऊपर सवाल हमेशा बनेगा, इस टॉपिक के ऊपर हमेशा आपको एक सवाल जरूर दिखेगा इस टॉपिक से। तो अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ बी, क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उससे क्या चिपका हुआ है, तो एक्स से चिपका हुआ है बी, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं बेसिक सा, कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये आपको दिया है, और इसके रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको दे रखे हो कि ये रूट है, तो हमेशा तुरंत लिख देना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जब हम कल सवाल कर रहे होंगे ना, मैं आपको बार बार बताऊंगा कि यार देखो, जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसके रूट्स दे रखे हैं, तो हमेशा तुरंत बिना सोचे समझे सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दो। बिना सोचे समझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो, आपको हमेशा उस क्वेश्चन में वो काम आएगा। ये मैं आपको कल बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या है यहां पे, बी है -3, ठीक है, बी 3 नहीं है, बी यहां पे -3 है। अपॉन में ए क्या है, ए है 2, तो ये हो गया 3/2 पहले का। सम ऑफ रूट्स हो गए 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं सी अपॉन ए, तो सी क्या है 2, अपॉन में ए क्या है 2, तो हो गया 1। तो इस तरह से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल बनाने के लिए दे दे, अभी क्या था, अभी आपको एक पॉलिनोमियल दी थी, उसके रूट्स दिए थे, तो आपने सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दिए। मान लो आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही दे दे, अभी क्या करा हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे थे। ठीक है, तो आपने सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए। अब मान लो आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे ही रखे हैं, गिवन है क्या, अगर आपको गिवन है कि सम ऑफ रूट एस है और प्रोडक्ट ऑफ रूट पी है, और आपको बोल दे एक पॉलिनोमियल बनाओ, तो आप पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे,
आप पॉलिनोमियल बनाओगे इस फॉर्मूले से कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। ये आपको फॉर्मूले से नहीं समझ में आएगा, इक्वेशन करूंगा तो समझ में आएगा। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ पी एक्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 3 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है -2, तो आपको बोल रहा है फाइंड पी एक्स। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हैं और आपको बोल रखा है कि ये इक्वेशन जो है ये फॉर्म करके दिखाओ, ये px जो है ये फॉर्म करके दिखाओ। तो उसको px को बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है, जो px है उसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। ठीक है भैया, डिनर ब्रेक मैंने भी नहीं करा, आराम से करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिनर करेंगे। भैया कितने बजे तक चलेगा? मैक्स टू मैक्स 1-1.5 घंटा, ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं, क्योंकि कल से हमें अच्छे से पढ़ना है, तो आज हम सिर्फ ब्रशअप कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से अल्फा बीटा रूट दे रखे हैं और आपको बोल रखा है कि बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आपका सिंपल सा काम होगा कि जो पॉलिनोमियल होगा जी वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां पे एस का मतलब है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या है? 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हमें? -2, तो प्लस -2। तो हमारा जो इक्वेशन बन गई वो बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये हमारी पॉलिनोमियल बन गई एक्स में। इसके जितने भी अच्छे वाले सवाल हैं, जितने भी इसके डीप सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, वो हम कल कर रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं।